नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये, जिस तरीके से बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला है, क्या ये बाजार अब डरा रहा है? 26,950 को हालांकि बचाने में कामयाब रहा है। 25,950 माफ़ कीजिएगा, 25,950 को बचाने में कामयाब रहा है। 25,952 का लो लगाने के बाद 25,960 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या इस गिरावट में गहराएगी गिरावट या फिर आएगी रिकवरी? 2025 में कहाँ होगी बाजार की क्लोजिंग? 2026 से हम किस तरीके से करेंगे आगाज़? इन सब के अलावा जिन सेक्टर्स में हमने काफ़ी अच्छी बाइंग देखी है, खासतौर से मेटल स्टॉक्स में क्या प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है, रेलवे स्टॉक्स की गिरावट में अभी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें, इन तमाम पहलुओं पर डिटेल में होगी बातचीत। काफ़ी सारी टिप्पणियां जो है हमारे दर्शकों की तरफ से आई हुई हैं, वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, और गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ ही आगाज़ करेंगे। और भाई साहब जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते। नमस्कार आपको भी। टेक्स मैको रेल में सर इन्होंने खरीदारी कर ली है और 180 का बाई प्राइस है, 500 शेयर हैं। कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 1 साल तक कभी ये होल्ड कर सकते हैं। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 136 रुपये का है। एक रैली देखने को मिली पूरे रेलवे स्टॉक्स में, थोड़ी सी अब मुनाफा वसूली हावी होती हुई एक्रॉस द रेलवे स्टॉक्स देखने को मिल रही है। क्या व्यू है सर, अभी क्या करें? इन्होंने तो काफ़ी ऊपर ले रखा है, 1 साल होल्ड कर सकते हैं, तो क्या बने रहें? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा बने भी रहिए और थोड़ा सा ऐड ऑन भी करिए इन लेवल्स पर। अगर आप थोड़ा बहुत ऐड ऑन करते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे काउंटर पे तो वैसे भी देखिए धीरे धीरे सांस आती है और अचानक से जब आती है तो बहुत तेज आती है। तो मुझे लगता है कि उस उन सांसों को अभी कंटिन्यू रखिए और तेजी के ट्रेंड पे यहाँ पे अभी बने रहिए। तेजी के ट्रेंड में बने रहिए। गुलाम अली साहब हैं सर, और गुलाम अली आप साहब जानना चाह रहे हैं सर, निफ्टी 250 स्मॉल कैप ETF में वो निवेश करना चाह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि निवेश करना चाहिए? स्मॉल कैप को लेकर के सर बीच में काफ़ी ठंडापन रहा, बाजार चल रहा था, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे थे। बीच में निफ्टी थोड़ा समस्या दिखा रहा था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में 2-3 दिन में पीछे जो है रैली रही। अभी क्या करना चाहिए? क्या अगर इनका ETF के माध्यम से उतरना चाह रहे हैं, उतरना चाहिए? देखिए बिल्कुल उतर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं इनमें लेवल्स पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत जो है वो पोजीशन ना लें, डर पैनिक ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई डर या पैनिक है। क्योंकि अब आने वाले ये जो अभी छुट्टियां चल रही हैं इसकी वजह से इसके बाद अचानक से आपको जो है वो फिर से बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। बजट की तैयारी में नए नए स्टॉक्स, नए नए ट्रेंड, नए नए पोर्टफोलियो बनते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में आपका ये डिसीजन एकदम सही है, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। ठीक है सर, तो ये गुलाम अली साहब, ये सलाह है आपके लिए। और सेजल रावत जी के प्रश्न आया है, रावत साहब बोल रहे हैं इरिडा को लेकर के। सर इरिडा इन्होंने 156 पे लिया हुआ है, 307 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। अच्छी बात यह है कि बहुत ऊपर की खरीद इनकी नहीं है। इरिडा में भी बीते कुछ दिनों में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन इनकी खरीद से अभी करीब 20 रुपये के आसपास की दूरी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज 1.25% के आसपास की गिरावट, 139 के आसपास चल रहा है। क्या जान आएगी सर? अब एक पावर बचा है जहां पर बिल्कुल रिकवरी नहीं आई है। नहीं देखिए, एरडा में जान तो आएगी, लेकिन उससे पहले आपकी शायद जान लेने की कोशिश करेगा और कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। कोई ऐसा पैनिक नहीं है। 135 और 40 के बीच में कहीं भी खरीदारी अगर आप करते हैं तो आपको ये एक मौका देता रहेगा। लेकिन पैनिक तो आपको होगा, थोड़ा बहुत पैनिक होगा, लेकिन उस पैनिक में डरिए नहीं, बने रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 155 और 162 के लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच हमारी शशि चौहान जी कह रही हैं कि मेरा पोर्टफोलियो के लिए आपने वादा किया था कि आप उसको रिव्यू करेंगे। उम्मीद आशा है कि पहली फुर्सत में ही आप इस कार्य को करवा देंगे। आज रहने देते हैं मैम, कल करवा देंगे। आज के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे। कल जो है आपके पोर्टफोलियो को हम पूरा ग्राफिक्स वगैरह बनवा करके कल डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लंबा पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा सा जो है कल विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आप निराश मत होइए, जब अगर वादा किया है तो उसको बिल्कुल जो है वो निभाया जाएगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। लेकिन बिमल सिंह रावल साहब कह रहे हैं कि ट्रेडिंग करने आए थे, इन्वेस्टिंग करके जाएंगे। ट्रेडिंग करने आए थे, इन्वेस्टिंग करके जाएंगे। जो शेयर आज खरीदा है अब पोते को देकर जाएंगे।
तो ये सर बाजार को देख करके इन्होंने टिप्पणी की है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं डिक्सन को लेकर के, कह रहे हैं कि सर नई एंट्री करनी है, क्या कब करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी सर हमारे बिमल जी के लिए? अभी डिक्सन की अगर बात करें तो डिक्सन का शेयर चल रहा है करीब 11,978 पे, आज 3% नीचे है। क्या ये लेवल ठीक है या इनको थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए 11,500 बेस्ट लेवल है, लेकिन 11,800 से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत पार्शियल एंट्री यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, और इन लेवल्स पर थोड़ा अट्रैक्टिव आपको बनेगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रवि सर, चूँकि आपकी निगाहें कमोडिटीज़ पे और तमाम जगहों पे रहती हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे किशोर देवनाथ जी हैं, कह रहे हैं रवि सर अभी क्या गोल्ड ईटीएफ बाय करें, सिल्वर ईटीएफ कब तक होल्ड करें? जितनी तेज़ी से टूटा है सिल्वर बीते कुछ 30 मिनट के अंदर, क्या करना चाहिए सर? मतलब आपने इंट्राडे हाई से करीब 13% के आसपास का करेक्शन आ गया और इंट्राडे में करीब 5% टूटा है, हाई से करीब 13%। क्या करें, अभी ये एग्जिट का वक्त आ गया है क्या सर, या फिर अभी धैर्य दिखाना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं देखिए, सिल्वर की अगर आप पर्टिकुलर लेवल की बात करें तो इस समय सिल्वर का फ्यूचर जो चल रहा है वो चल रहा है 230, 2,38,000, 37,700 के आसपास, जी राइट। जी। अब इन लेवल्स पर आपने हाई जो देखा वो देखा 2,54,000 का, और लोअर साइड से जो बाइंग देखते आ रहे थे, अगर टेक्निकली उसको देखेंगे तो आप पहला राउंड अप जो हुआ था वो शुरू हुआ था 1,70 से, और उससे पहले शुरू हुआ था 1,50 से। तो क्या होता है जब बढ़ता है तो एक एक्सट्रीम लेवल आपको दिखाई देता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, 2,30 2,32 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक आने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मार्केट में करेक्शन आने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म पर भी तेजी है। इंट्राडे के हिसाब से आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2,32 का एक स्टॉप लॉस डाल के कंटिन्यू रखना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। चलिए ठीक। और इस बीच मिंटू जी हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, और कह रहे हैं कि दोनों अनुभवी एक्सपर्ट्स को मेरा प्रणाम। आपको भी प्रणाम है सर, हाथ जोड़ करके प्रणाम है। और रेलवे पर सवाल है सर, आरवीएनएल इन्होंने 60 शेयर ले रखे हैं 333 पर, और आईआरएफसी 100 शेयर हैं 119 पर। अच्छी बात यह है कि इनकी एंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी है, वरना ज़्यादातर लोग अभी उनके लेवल्स आ नहीं पाए हैं। तो आज 4% टूटने के बावजूद 372 का भाव देखने को मिल रहा है आरवीएनएल में। इन्होंने 333 पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? कह रहा है क्या प्रॉफिट बुक करना सही है? 119 पे रखा हुआ है इन्होंने आईआरएफसी, वहाँ पर भी इनको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी 127 पे चल रहा है, 4.5% नीचे। क्या करें सर? देखिए विपुल जी, रेलवे की तैयारी से पहले अब सांसें ऊपर नीचे खींचनी शुरू हो जाएंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी आरवीएनएल की चर्चा पहले करें तो कुछ दिन पहले अभी हम 305, 310, 312, 320 के लेवल पे कर रहे थे। समझदारी इस बात की कि 320 का लेवल बहुत दिन नहीं था, सिर्फ दो एक हफ्ते पहले था, बिल्कुल। और अचानक से 380 दिख जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और आप ये सोच रहे हो कि राजा बाबू अभी हम बुक नहीं करेंगे, बुक तो हम तभी करेंगे जब हमारे लेवल पे आएगा। तो सर देखो, जो शान से चला है, अकड़ के चला है, स्टॉक मार्केट ने उसकी अकड़ को निकाल दिया है। आप बेहतर स्ट्रैटेजी वाले अगर बनते हैं, 370 का लेवल सर कितना परसेंट रिटर्न देखेंगे? 20% का रिटर्न 3 दिन 4 दिन में मिल जाए तो पहले भागना चाहिए, और आगे शोर मचाना चाहिए अभी और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन पहले खुद निकाल दो। ये चीज करो, बढ़िया तरीका है। अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 350 355 का भाव 345 आता है फिर खरीद लीजिए। नहीं तो अगर लंबा समय आप देना चाहते हैं तो 420 410 के आसपास आके थकेगा, लेकिन छोटे मोटे बीच में करेक्शन देखता रहेगा। लेकिन समझदार वही है जो ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाए और समय समय पर वसूली करता हुआ चले। तो अभी के लिए इनको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करें सर? देखिए अगर आपकी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन ये जरूर है कि 40 50 60% जिस हिसाब से सुविधा है उस हिसाब से बुक कर लीजिए। डिप पे फिर तैयार रहिए, फंड की छेड़छाड़ मत करिए। बस आपसे ये कहा गया है कि आगे रास्ता खराब है, तब तक थोड़ा उतर जाइए, पैदल चलने के बजाय थोड़ा खड़े रहिए, गाड़ी आगे लग जाएगी फिर चढ़ जाइएगा। ठीक है सर, ये बात है। और वैसे जो बाकी जो शेयर हैं, सब में सर यही स्ट्रेटजी रहेगी, या किसी पर अभी भी आपको लग रहा है कि नई खरीदारी की गुंजाइश है रेलवे के अंदर? क्योंकि क्वेरीज देखिए काफ़ी ज़्यादा है, एक ही बार में अगर बात कर लें तो। जी
देखिए, आईआरएफसी, टेक्स इंफ्रा, आरवीएनएल, इन सब में तो खरीदारी का मौका है ही है, क्योंकि 410 का टारगेट है, आईआरएफसी का 155 का टारगेट है। टेक्स रेल की बात करें तो ये सब भी 20-20% ऊपर के टारगेट है। लेकिन आ, हमेशा बढ़ते हुए पे एवरेज करनी चाहिए, गिरते हुए पे एवरेज नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एकदम नए हैं, आपने कुछ नहीं कर रखा है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि आप जो अभी करेक्शन आया है, इस करेक्शन के डिप का फायदा उठाए, 20% पोजीशन, 30% पोजीशन से चढ़ जाइए, वापस दोबारा बाद में चढ़ेंगे। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच सर एक काउंटर जरा देखिएगा, KIOCL आज 3.5% टूटा हुआ है। KIOCL का शेयर 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हमारे एक दर्शक हैं दीपक कंवल जी, कह रहे हैं 1000 प्लस कमेंट जो है मैंने कर दिए हैं। अरे प्रभु, इतना दबाव मत बनाया कीजिए। और इन्होंने लिया हुआ है 345 पे। करें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अभी तो सर ये प्रॉफिट में है, 345 पे लिया है, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही। बीते 4-5 दिनों में अच्छी रैली रही है, 11% के आसपास की रैली रही है। क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक करें सर, या अभी होल्ड करना चाहिए इस शेयर को? नहीं, देखिए, 20 रुपए अभी ऊपर से गिरा है, 100% बुक कर लीजिए, क्योंकि ये 340-45 का भाव फिर आने वाला है। बेटर है, बुक कर लीजिए। एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए सर, है ना। अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। इस तरह के बाज़ार में पैसे जहाँ बन रहे हों तो फिर मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आती हुई लक्ष्मी को मना मत कीजिए। गुंजन तिवारी जी हैं हमारी दर्शक, करें गुड आफ्टरनून सर। रिको ऑटो में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या सर? ऑटो को लेकर के खासतौर से ऑटो एंसिलरीज में भी बीच में एक रैली आती हुई दिखाई दी है, लेकिन अभी रिको ऑटो में फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश है क्या? बीते 4-5 दिनों में 7-7.5% चला है। 132-33 के पास कैसा लग रहा है सर? क्या और नीचे आने का वेट करें या अभी भी ले सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 128 से 125 के बीच के अगर रेट आते हैं तो वहां पर लेना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, ये बात, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में जो है अगले टिप्पणी के लिए चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास। चलिए, और ये बात हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर सर, क्या मतलब अद्भुत रैली देखने को मिली। मतलब इस तरह की रैली कम देखने को मिलती है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के? क्या करना चाहिए? नितिन शर्मा जी हैं और भी एक दो दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी क्या होल्ड करें, निकल जाएं? ये रैली कहाँ तक थमती हुई दिखाई देगी? आज हर रोज़ नए 52 वीक हाइज बन रहे हैं। कॉपर में आज फिर से अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया M6 पर। आपकी टिप्पणी इस शेयर पर क्या रहेगी? ऊपर से हल्का हुआ है, एक महीने में 44% का रिटर्न। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हिंदुस्तान कॉपर इसमें 488 चल रहा है, लेकिन 44% के रिटर्न के बावजूद भी थकने को तैयार नहीं है। आप ये चीज देखिए। और दूसरा, एक चीज और देखेंगे विपुल जी, की ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि अपनी सांसों को छोड़ता नहीं है, बढ़ता ही चला जा रहा है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। और अभी 550 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको क्षमा करिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। बुक करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो अभी 490 का भाव भेज देख रहे हैं, या 480 कह लीजिए, ये आपको 580 का जब भाव आ जाएगा तब याद करिएगा कि अब प्रॉफिट बुक करना है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए अगले दर्शक की टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है अगली टिप्पणी आई हुई है सर, एक दर्शक है हमारे जो कि जानना चाह रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के। कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर प्रणाम। और पंजाब एंड सिंध बैंक इन्होंने 60 रुपये में 300 शेयर एक साल से ले करके रखे हुए हैं। और कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साल होल्ड कर सकता हूँ। तो अभी अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो ये करीब 26 रुपये के आसपास हो गया है। काफ़ी ज़्यादा रिकवरी बहुत सारे शेयरों में आई सर, लेकिन भाई साहब का शेयर आधे से भी नीचे आ गया और ये अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। समय पर सवाल पूछना चाहिए था नायक साहब आपको। अभी क्या सलाह देंगे सर शेखर नायक जी को आप? देखिए, वैसे शेयर का बुरा टाइम जो आया था वो करीब आज से
8 महीने से 1 साल पहले के करीब की बात है, जब ये 42-43 रुपए चल रहा था और उस टाइम पे थोड़ा करेक्शन आया। लेकिन मेरे हिसाब से आप यूको बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाइए, वो भी ऐसे ही 36-37 रुपए का, उसमें ज़्यादा दम खम है। इस स्टॉक में अगर बने भी रहना है तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के चलिए। ये बात है यहाँ पर। अरे चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई हुई है और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है दीपक मोहंती जी हैं, दीपक मोहंती जी जानना चाह रहे हैं कामधेनु जो है 31 रुपये, नहीं पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। दीपक जी अपना सवाल दोबारा भेजिए, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगली टिप्पणी जो है ले लेते हैं, दूसरे दर्शक की ले लेते हैं। सुजलॉन 3300 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। शिवन्यम जी कह रहे हैं 3300 शेयर हैं, 53 रुपये 79 पैसे पे लिया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए सर? करीब 54 रुपये के आसपास की खरीद है, मतलब इनकी खरीद के आसपास ही 1 रुपये नीचे ऊपर चल रहा है, पर ये शेयर नहीं चल रहा है। समस्या ये आ गई है। आज सुजलॉन पे एक अपडेट भी थी, कंपनी के जो है एक मैनेजमेंट से एक और इस्तीफ़ा भी यहाँ पर निकल करके आया है और उसकी वजह से हम देख रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को आज मिल रहा है। कंपनी के सीईओ विवेक श्रीवास्तव जी ने, जो WTG डिवीज़न के थे, उन्होंने रिजाइन किया है। सर, विंड टरबाइन कारोबार के सीईओ को ने मतलब जो है त्यागपत्र दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सुजलॉन में आएगी रैली सर बजट के बाद? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो पूरी बन रही है कि यहाँ से सुजलॉन जो है वो एक बार को फिर से अपसाइड के मोमेंटम में जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको 48 के भाव देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर बने हुए हैं तो ज़्यादा हलचल मत करिए, पड़ा रहने दीजिए। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बढ़कर 62 रुपए तक जाने के चांसेस बनेंगे। बट फिलहाल अभी थोड़े से ऐसे फेज में चल रहा है जहां पर वेट एंड वॉच। अच्छा, कुछ एक दर्शकों से जो है एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब सवाल भेजते हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर आपको कॉल कर रहे हैं तो उनको सिर्फ अपना प्रश्न बताइए। और बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी टिप्पणियां करते हैं, वो ठीक नहीं है ना। यहाँ की पूरी टीम लगी हुई है आपके सवालों को डिस्कस करने के लिए और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो ऊट पटांग टिप्पणियों से अगर आप लोग बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो हमारी टीम का भी मनोबल उससे टूटता है। जो लोग भी ऊट पटांग टिप्पणियां कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक नहीं, देखिए क्या है विपुल जी, यहाँ पे मैं जरूर एक बात बोलना हाँ चाहूंगा। बिल्कुल सर। आपका धन्यवाद कि पिछला शो हमने चंडीगढ़ से किया था और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि चंडीगढ़ और दिल्ली, अब आज हम लोग, मैं दिल्ली से शो कर रहा हूँ, इतनी साफ आबो हवा वहाँ की जो है वो हजम नहीं हो पाई और इसीलिए कफ, कोल्ड और फीवर की तरफ में बढ़ गया। आप आवाज से भी थोड़ा नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो सर हजम। जी जी। तो हम लोग को इतनी साफ सुथरी आदत नहीं है, तो आप लोग, लेकिन ये चीज ना जीवन की लाइफ में हर जगह फिट नहीं बैठता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि देखिए, ज्ञान पसारने के लिए सारा दिन पड़ा हुआ है, आराम से खूब ज्ञान देते रहिए। लेकिन जब काम की बात करनी हो तो किसी पे कमेंट टिप्पणी करने से बजाय, देखिए प्रोड्यूसर साहब भी बहुत मेहनत करते हैं और उनको फटाफट अपना सवाल बताइए, ज्ञान मत देने हाँ, की अब जरूरत। वो मतलब मुझे जो पता लगा कि बहुत ही उटपटांग तरीके से बात करते, ठीक नहीं है ना भाई। आपको अगर कोई हेल्प कर रहा है, आपकी कोशिश में लगा हुआ है कि आपके सवालों को जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लिया जाए, आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो हतोत्साहित होंगे, तो फिर आपका सवाल तो हो सकता है वो हमेशा के लिए ही फिर डिस्कस करना फिर मुश्किल होगा। फिर पता लगा ऑन एयर आप कुछ बोल दें तो वो ठीक नहीं है। तो ये मतलब जो है इस बात नहीं, का। वैसे भी मैं समझता हूँ कि विपुल जी, देखिए फ्रस्ट्रेशन आदमी के अंदर भरा पड़ा हुआ है, पॉल्यूशन भरा पड़ा हुआ है, इससे कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत होगा। लेकिन हर एक चीज की एक अपनी मर्यादा होती है, हर हाँ एक चीज बिल्कुल। का अपना ठहराव होता है। कई बार हो सकता है हम लोग भी कुछ ऐसा गलत बोल जाते हो, लेकिन समझदार आदमी वही है जो क्षमा दृष्टि की तरफ बढ़ जाए और तुरंत उस चीज को इग्नोर करे। ज्यादातर चीजों को इग्नोर करना ज्यादा अच्छा होता है। और चूंकि हम यहाँ पर बिजनेस शो कर रहे हैं, कोई लप्पू झप्पू तो कर नहीं रहे हाँ हैं, वही वाली बात है बिल्कुल। की मर्यादा को जरूर बनाकर रखें, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। और वैसे भी हमारे विपुल जी जो है वो इस तरीके के आदमी हैं कि वो इतना काम को लेकर फोकस हैं, इतना काम को लेकर फोकस है कि शायद आप अपने शेयर को लेकर इतना फोकस्ड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग फोकस्ड रहिए। पोर्टफोलियो का टाइम चल रहा है, मार्केट का टाइम चल रहा है, उस मार्केट के टाइम पे सिर्फ मार्केट को फोकस करिए। और आपके पैसे फंसे हुए हैं। बाकी टिप्पणियाँ चलती रहेंगी, आप कमेंट करते रहिए, पढ़ते भी हैं बहुत सारे कमेंट आप लोगों की जो नाराज़गी होती है। लेकिन वो
जो व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है उनको आप अगर कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं है। अरुण कुमार पटेल जी कह रहे हैं सर कोचिन शिपयार्ड पे डिस्कस कर लिए। सर कोचिन शिपयार्ड पे इसलिए भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा क्योंकि सर आज जो है डिफेंस काउंसिल की जो है एक्विजिशन काउंसिल की आज एक बैठक होने जा रही है और रक्षा शेयरों को लेकर के बड़े एक्विजिशन को लेकर के इमरजेंसी मीटिंग है और करीब ऐसा कहा जा रहा है 80,000 करोड़ के आसपास के एक्विजिशन को मंजूरी मिल सकती है। ये फ्राइडे को ही होना था सर, ये टल गया आज मंडे के लिए। और क्या व्यू है ओवरऑल डिफेंस को लेकर के आपका? क्या यहाँ पर अभी भी जिस तरीके का फोकस गवर्नमेंट का चल रहा है? दूसरा, बांग्लादेश के साथ अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं वो बहुत मैत्रीपूर्ण तो नहीं है, पाकिस्तान के साथ हम सब कुछ जान रहे हैं। ऐसे में सरकार का जो फोकस है वो डिफेंस की तरफ काफ़ी बढ़ा है, तो क्या अभी भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? तो अगर आप कुछ शेयरों को अगर आप थोड़ी सी कवरेज कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल पहले लेकिन कोचिन शिपयार्ड को ही लेकर के है। देखिए, सबसे पहले कोचीन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकली या फंडामेंटली तो इस समय थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से आपको ये मूव दिखाई देगा ही देगा। इसका मतलब क्या है कि आप इनमें जो है वो एक अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा अप एंड ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म कॉल के लिए पहले चलते हैं। लॉन्ग टर्म कॉल के लिए देखिए, फिलहाल 1550 के स्टॉप लॉस से डिप पर एवरेज करना, करंट लेवल पर एवरेज करना एक अच्छा और सुविधाजनक है। टारगेट की बात करें तो 1800 के आसपास के टारगेट आपको आने वाले समय में फिर से देखने को मिलेंगे। दूसरा, अब अदर स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, वैसे इस समय डिफेंस काउंटर के पूरे डिफेंस सेक्टर पे बात करें तो HAL है, BEL है, भारत डायनेमिक्स है, या फिर आप BDL देखिए, मैसडॉक देखिए, ये सब पे 20-30% पोजीशन का एवरेज शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर आज ही आप कह रहे हो एवरेज करने को, अभी फ्रेश बाय करने को, लेकिन मैं एक चीज जो सबसे बड़ी बात है वो कह रहा हूँ 20% से पोजीशन फ्रेश बाय पे लेकर आइए। 100 शेयर खरीदने थे, 20 शेयर खरीद लीजिए। एक पूरे हफ्ते तक एकुमुलेशन की तरफ फोकस करिए। एकुमुलेशन का मतलब है धीरे धीरे खरीदना चालू करना है, कुछ लेवल्स पर आ जाएगा और खरीदेंगे। तो इन लेवल से अगर आप खरीदते हैं तो होगा क्या कि आप एक एवरेज प्राइस पर सेटल डाउन करेंगे और आपकी जो परेशानी है, जो आपकी दुविधा है, वो भी आपको ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आएगी कि चलो हमने एक सेटल डाउन प्राइस पे खरीद लिया है, अब वेट एंड वॉच। और मुझे लगता है वेट एंड वॉच ज्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बजट के सेकंड वीक तक रहेगा। तब तक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो शेयर अच्छे देंगे उनमें काट लेंगे, जो फंसे होंगे उनको देखा जाएगा कि वहां पर कुछ स्विच करना है तो स्विच करेंगे, या फिर इसी पे कंटिन्यू रखना है, ये स्ट्रेटजी रखेंगे। पसंदीदा कोई है सर जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो अभी के माहौल में? जैसे हमने देखा कि शिपिंग डिफेंस में जो है वो डिफेंस के बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। GRSC हो, मझगांव हो, SCI हो, या इस तरफ फोकस रखें या BEL BDL इस शेयरों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि BEL BDL, पहली बात है जो मैंने अभी जिन स्टॉक्स के नाम लिए पहले मैं दोबारा नहीं लूंगा, उसका एक रीजन है, क्योंकि आपको प्रोग्राम में पीछे जाके देखना है कि कौन से स्टॉक के नाम लिए हैं। आप भी एक्सरसाइज करिए। और एवरेज करने की बात नहीं, मैंने फ्रेश बाय और एवरेज दोनों करने दोनों की का बात की, लेकिन 20%। तो शेयर यही है जिनकी हमने चर्चा करी है। चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों को एक नई मतलब चैलेंज दिया गया है, पीछे जाइएगा, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद देखिएगा और फिर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। ध्यान से कार्यक्रम देखिए। रवि जी जो अब मूड में नहीं है दोबारा बोलने के। चलिए नहीं सर, तकलीफ भी गले में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, आज बिल्कुल का सही। शो जो है वो बड़ा इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपने गले को संभाल अरे के सर, रखें, नहीं शो नहीं सर, निकालें। ये इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जिस स्थिति में आप हैं उसके बावजूद जो है आप कार्यक्रम में मौजूद हैं और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। नरेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी नमस्ते। कैसे हो आप? सब बढ़िया नरेंद्र सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया है, और आपका रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ, और रवि सर आ जाएं तो बस मजा ही आ जाता है। अरे सर बस बस बस, बहुत शानदार सर। ये आपकी और मेरी भावनाएं एक जैसे हैं, मेरा भी मन यही प्रफुल्लित हो जाता है रवि जी को देख करके। और आज सर दिल्ली के अंदर सर्दी तो बढ़ गई सर, थोड़ी कोहरा वोहरा काफ़ी हो रखा है। हाँ आज है सर, सवेरे मॉर्निंग में बहुत था, हाँ। और अभी भी थोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थोड़ी बहुत सर्दी भी पड़ती रहनी चाहिए, उससे थोड़ा सा प्रकृति का संतुलन बना रहता है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर BSE है मेरे पास 2750 में, 200 क्वांटिटी है।
और इसको क्या क्या करना चाहिए, मतलब ये क्या जल्दी क्या आ जाए? आपका नजरिया क्या है वैसे सर? सर इसके लिए कोई नजरिया नहीं है, कई बार लिया कई बार दिया। अच्छा, कई बार अपना खरीदते हैं, ऊपर चला जाता है, बेच देते हैं। हालांकि ये भी ठीक है अपना, है ना, लेकिन इस बार थोड़ा सा ऊपर लिया आपने, लेकिन ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे कोई 2900 का टारगेट मेरे को मिला था। हाँ एक हाँ, बार नहीं ठीक है, बेचने को, कोई लेकिन मैं नहीं मतलब बेच पाया। पूछ लेते हैं सर से, पूछते हैं सर क्या सलाह रहेगी। और एक सर जुपिटर वैगन पे मैंने एंट्री ली है, वो भी जरा प्लीज पूछ लो। जुपिटर कि वैगन मैं कब सही लिया नहीं- आपने एंट्री? आज ही ली है? सर नहीं, आज नहीं ली मैंने, 340 पे ली थी। हम्म, हो गया मेरे को, हफ्ता हो गया। उसको हफ्ता क्या हो करना गया चाहिए? तो हाँ, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, जब रैली आ गई पूरी तब जो है आपने खरीदा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूछते हैं क्या करना चाहिए। 340 पे आपने लिया है, 335 का भाव है, कोई खास अंतर है नहीं, 4-5 रुपए नीचे है। चलते हैं रवि सर के पास सीधे। रवि सर, एक तो इन्होंने ले रखा है, पहले जो है उसी पर मैं राय जानना चाहूँगा, और उसके बाद से जुपिटर वैगन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बीएससी काफ़ी शानदार रहा सर, नीचे तक गया 2000 से फिर ऊपर 3000 तक। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या जो इन्होंने ख़रीदा है क्या करना चाहिए? कई बार खरीदते हैं बेचते हैं, तो जब नीचे आता है खरीद लेते हैं, ऊपर जाता है बेच देते हैं। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र जी से आप? देखिए, इस समय तो जिस हिसाब से बीएससी की बात करें, मुझे लगता है 2500 का एक ऐसा लेवल है जिसपे कि आपको खरीदारी करने से बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। खरीदारी करके रखिए सर, थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है। दूसरा, लॉन्ग टर्म पे हो या शॉर्ट टर्म पे हो, बीएससी की वोलेटिलिटी ही आपको फायदा दे जाती है, तो मुझे लगता है उस फायदे का पूरा फायदा उठाइए, पहला। दूसरा, जो आपने जुपिटर वैगन लिया हुआ है, देखिए सर, इन लेवल्स पर एवरेज करना है, बिल्कुल कर लीजिए। बजट तक का प्लान रखिए, मेरे हिसाब से दोनों ट्रेड आपके अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा हो सकता है थोड़ा आपको परेशान करें, बट डरिएगा नहीं, डटे रहिएगा, क्योंकि 15 से 20 तारीख के बाद से इसमें एक अच्छा मोमेंटम शुरू होगा और वो एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मतलब आज सर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है ना वो मेटल पे बहुत आ रहे हैं। अब मैजिक रेमेडी जी का फिर से वही सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। हिंदुस्तान कॉपर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? 1 से 2 साल का क्यों, मतलब अभी इतनी रैली के बाद क्यों एंट्री करनी है? लेकिन सर अभी जिस तरीके का सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसको देखते हुए आप इनके लिए क्या सलाह देंगे? और मेटल पे सर, जैसे कॉपर चल गया, उसके बाद से चांदी चली तो जिंक चल गया, क्या आपको लगता है कि जैसे सेल में जैसे शेयर जो है, स्टील में भी रैली आएगी क्या? सेल हुआ, टाटा स्टील हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर, जो ये साइकिल घूमते हुए कहाँ जाएगी? जी नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको चढ़ सकती है, और अभी 5 तारीख तक मेटल थोड़े से दबाव में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इनमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ खास चेंज या खास बदलाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दीजिए और इन लेवल्स पर एक बार को पोजीशन को होल्ड करके रखिए, और फ्रेश बाय करने से अभी थोड़ा सा 1-2 वीक के लिए बचिए। कोशिश करेंगे जब अच्छे ट्रेंड आएंगे तो अगले हफ्ते का जो शो होगा उस पर हम लोग कंसीडर करेंगे। चलिए ठीक है। इस बीच गुंजन तिवारी जी कह रही हैं, सर आपका शो बहुत अच्छा लगता है, 3 महीने से आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, 4 बजे वाला शो भी बहुत अच्छा होता है सर, आपको और आपकी टीम को थैंक यू सर। तो धन्यवाद कि आप हमारे सारे प्रोग्राम देख रही हैं। 4 बजे का शो हमारा जो है म्यूचुअल फंड से जुड़ा शो, कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल जो है 4 बजे जुड़िए, और गुंजन जी की तरह आप लोग भी अपनी टिप्पणी कर करके बताइए कैसा लग रहा है। सिल्वर ETF में जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है, क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से अब सिल्वर ETF रिस्की होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से आज ऊपर इस तरह से फिसलन यहाँ पर आई है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जुड़िए हमारे साथ शाम को जो है 4 बजे, और अपने प्रश्न पूछिए। दिव्या और अभिषेक आपके साथ रहेंगे आपके प्रश्नों को अपने एक्सपर्ट तक ले जाने के लिए, और सचिन पालीवाल जी हमारे साथ, विपिन पालीवाल जी हमारे साथ होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। शाम को 4 बजे जुड़िए और अपने प्रश्न पूछिए। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ जो भी आपके सारे पोर्टफोलियो डिस्कस किए जाएंगे, और ख़ासतौर से फोकस सिल्वर ETF को लेकर के रहेगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं हमारे अगले दर्शक के प्रश्न की तरफ। और जो है SJVN को लेकर के हमारे एक दर्शक सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर 127 में क्या ही कहा जाए सर, जब तक पावर नहीं चलेगा अभी तो क्या ही बोला जाए। अब सर रवि सर से पूछते हैं, सर अभी तक जो लोग धैर्य बनाए हुए हैं 125-150 के आसपास ले करके, क्या बनाए रखें धैर्य? जैसे कि उन्होंने रेलवे में
हो गया, रिकवरी आ गई, क्या पावर में भी अच्छे दिन आएंगे? पावर में भी आएंगे, लेकिन परेशानी इस बात की है कि ये टाइम पे एकुमुलेट होता ही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि 70 के स्टॉप लॉस से ये, प्लस इस समय पावर ग्रिड एरिडा की भी हमने बात कर ली जो कि इसी सेगमेंट पे है, और आप देख रहे होंगे इन सब पे एक कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत फिसलते हुए से नजर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खींच रहा है, कोई ना कोई गिरा रहा है, कुछ निकाल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अभी थोड़ा सा नो ट्रेड जोन में रखिए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर पोजीशन है तो फिर बहुत छेड़छाड़ मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। थोड़ा नुकसान बढ़ेगा, लेकिन नुकसान के बाद प्रॉफिट की तरफ कैसे टर्न अराउंड होगा वो बड़ा मुश्किल है कि आप उसको संभाल पाएं। क्योंकि आपके लिए एग्जाम्पल है, जिन लोगों ने नुकसान में तैयारी करी थी उन्हीं लोगों ने ही सिर्फ जो है वो रेलवे काउंटर पे पैसे कमा पाएंगे। अदरवाइज उसी तरीके से पावर सेक्टर में भी कुछ वैसा ही ट्रेंड है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच। थोड़ा सा वेट एंड वॉच। बहुत सारे ज्योति जी कह रही हैं मझगांव डॉक पे सर से कह दीजिए, एक बार बता दें। सर ने कह दिया, एक बार बोल दिया तो दोबारा नहीं बोलेंगे, अभी रहने दीजिए। तो अभी जो है इस पर जो है जो भी टिप्पणी हुई है वो अगर आखिरी तक कुछ मन करेगा सर तो हम चाहेंगे कि कुछ टिप्पणी ले ली जाए। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं हम रवि सर को अपनी भक्ति का इंतज़ार करते हैं। क्या? हम रवि सर को अपनी भक्ति का इंतज़ार करते हैं, आपके लिए शायरी लिखकर आपके नाम करते हैं, पर शायरी के लफ्ज़ों में बयां हो नहीं सकता कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ओ हो मार ही डाला। बहुत शानदार। हम रवि सर को अपनी भक्ति का इजहार करते हैं, आपके लिए शायरी लिखकर अपने नाम करते हैं, पर शायरी के लफ्ज़ों में बयां हो नहीं सकता कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शानदार लिखा है सर, बहुत शानदार, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसी इसी तरीके से अच्छी अच्छी शायरियाँ जो है आप लोग भेजते रहिए, और जो है माहौल इससे जो है वो हल्का रहता है। चलिए अगली टिप्पणी जो है सर अपोलो माइक्रो का जिक्र नहीं किया था, इस पर भी काफ़ी सवाल है। डिफेंस पे सर आपका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं सर लोग, मतलब क्या ही कहा जाए। तो चलिए अपोलो माइक्रो का जी अपोलो माइक्रो की बात करें या फिर मरीन की बात करें, मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स अभी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, ज़्यादा दोस्ती ना निभाएं। क्योंकि कभी कभी दोस्त परेशानियां पैदा करते हैं और फंसा भी देते हैं। तो वेट एंड वॉच, 1-2 हफ्ते बाद दोस्तों से मिलिएगा तो उनके साथ चाय भी पीजिएगा और अपने पैसे को भी, पोर्टफोलियो को भी चमकाइएगा। चलिए ये बात जो है निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और अगली टिप्पणी सर, ये भी एक ICICI पोटेंशियल AMCs जो अभी हाल में लिस्ट हुई है कंपनी, उस पर काफ़ी लोगों के प्रश्न आए हुए हैं। ये कैसा लग रहा है सर? आज इसलिए अपने लिस्टिंग भाव का जो था उससे ऊपर निकला है और नया 52 वीक हाई भी बनाया है। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां, AMCs वगैरह की उम्मीदें काफ़ी हैं 2026 से। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इस समय अगर इस तरीके से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ही पूरा साइडवेज है। और मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि इस पूरे सेगमेंट को अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन और डिविडेंड यील्ड का लालच वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिलहाल इस स्टॉक के या सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अभी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, वेट एंड वॉच करिए। आफ्टर 15 जनवरी आपको जो है वो थोड़ी वॉलेटिलिटी और थोड़ी सी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच करना ही ज़्यादा समझदारी है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर महाराष्ट्र से अनिल देशमुख जी हैं हमारे साथ। अनिल जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं अनिल जी आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हम फर्स्ट क्लास है सर। हमने सुना कि आपने बड़ा मतलब नाराज कर दिया हमारे प्रोड्यूसर साहब को। नहीं सर, मैं नाराज नहीं किया था, नेटवर्क इशू था सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं हाँ, सर। नेटवर्क, इसलिए मैंने ये किया था, मैसेज डाला था कि नेटवर्क इशू था, यानी उनका आवाज सुनाई नहीं दिया था बराबर। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपको भी सर नमस्कार सर, और रवि सर को भी नमस्कार। नमस्कार। और नागपुर से आप बोल रहे हैं, मौसम कैसा है सर नागपुर में? अभी नागपुर में ठंडा है सर, मौसम ठंडा है। अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में उतनी ठंड पड़ती नहीं, लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं कि नॉर्मल डेज के मुकाबले ज्यादा ठंड है सर। हाँ, ज्यादा ठंडी सर। ज्यादा ठंडी सर। ये मैंने भी सुना है, पुणे में भी लोग जो है ठंड के बारे में बता रहे हैं, नागपुर में भी बता रहे हैं। हाँ सर, क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा ग्राफाइट इंडिया पे सवाल था। 100 शेयर लिए थे 587 पे।
587 पे। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? जो आप देखो ना सर, मैं 1-2 महीने भी होल्ड कर सकता हूँ। अभी वो तो प्रॉफिट आ रहा तो बुक करूँ या सेल करूँ? ये आपने बड़ा अच्छा किया कि समय रहते पूछ लिया। 587 पे लिया, 13 4 17 रुपये आपके बन रहे हैं सर। 17 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपये पर शेयर। अभी इनको क्या सजेशन रहेगा, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे देशमुख साहब को, ताकि इस तरह के माहौल में इनका प्रॉफिट जो है वो सुरक्षित रहे? शेयर अच्छा चला है, 1 महीने में करीब 10% की रैली रही है सर। देखिए, फिलहाल तो स्टॉक अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि 7.5 तक का लेवल ये दिखा सकता है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर अभी होल्ड रखना चाहिए। अभी होल्ड करके चलें। एग्जिट कहाँ पर लें सर, क्योंकि ये मतलब एक बार हाथ से जब फिसलने लगता है मुनाफा और बाजार साथ नहीं देता है तो बड़ा दर्द होता है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुनाफा वसूली करने के लिए भी 650 तक का वेट करना चाहिए। छोटा मोटा ट्रेंड अभी यहाँ पर और अप मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है, होल्ड जरूर करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और अगला सर जो है ये हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है विपुल सर फैन के नाम से। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर आप लोगों का प्यार दिखाने के लिए। इनका सवाल है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को लेकर के, जो कि इन्होंने 1009 पे लिया हुआ है 50 शेयर, और कह रहे हैं कि अभी थोड़ा नीचे चला गया है, अभी क्या करना चाहिए। तो ये जानना चाह रहे हैं ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। अभी जो है भाव देखने को मिल रहा है 941। आज में 7% टूट गया है, 6.25%। हो तो फिर थोड़ी सी चिंता वाली बात है। 70 रुपये के आसपास की गिरावट आज में है सर। ये कल तक प्रॉफिट में थे। क्या टिप्पणी रहेगी सर भाई साहब के लिए, क्या करें अभी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी और गिरेगा और एक बार 920 से 880 के लेवल तक जा सकता है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर लगता है तो आप होल्ड करिए, नहीं तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लीजिए। एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक है अमानुल्लाह साहब ICICI EMC के बारे में। सर अभी बात हो गई सर इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के सवाल पूछने से पहले ही जो है हमारी निगाहें रहती हैं। सर कंटेनर कॉरपोरेशन अगला प्रश्न जो है उसको लेकर के आए हुआ है, और ये हमारे एक दर्शक हैं 570 पर इनके पास है, एवरेज प्राइस लेकर के आ गए हैं। कह रहे हैं कि अभी 518 के आसपास चल रहा है। कॉनकोर को ये एवरेज करके 570 तक तो ले आए हैं। क्या अभी क्या करें सर, वेट करना चाहिए इनको? हाँ, यहाँ पे अभी वेट कर सकते हैं सर, ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक बार को वेट एंड वॉच करके चलिए। और चूंकि पूरे रेलवे काउंटर पर मैं यहाँ से काफ़ी बुलिश हूँ, लगभग 20% की रैली, लेकिन इससे पहले 3 से 5% का करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन बट यही कहूँगा अभी कि आप वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच वैभव राठौर साहब हैं, कह रहे हैं राठौर साहब बोनस के अमिताभ बच्चन सर, कहाँ से लाते हैं ऐसे विशेषण सर? कह रहे हैं बोनस के अमिताभ बच्चन सर और शेयरों के डॉक्टर रवि सर को नमस्कार, अद्भुत। कह रहे हैं कि ABDL में 51 शेयर हैं 623 पर, और एक्यूमुलेशन किस लेवल पे करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म व्यू है सर इनका। सर 31 तारीख आ रही है और जो है पार्टी के मोड में काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो ये जितने जो हमारे उस तरह के शेयर हैं जो लिकर स्टॉक्स हैं, क्या व्यू है आपका? अभी 600 रुपये के आसपास चल रहा है, 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इन्होंने 623 पे लिया हुआ है ABDL। देखिए, 623 पे लिया हुआ है, लेकिन 580 के स्टॉप लॉस से भी वेट करके चलिए। और थोड़ा सा जो अब आपने खरीदा है तो थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक अच्छा खासा इसमें बढ़त देखने को मिलेगी। 2-3 स्टॉक्स और है फोकस करने के लिए, VBL है, एलाइड ब्लेंडर आपने लिया ही है, साथ में रेडिको खैतान है। पार्शियली तीनों में अगर इन्वेस्टमेंट बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात जो है निकल करके आई है यहाँ पर। और अगला जो है टिप्पणी जो है वो आई है पारस डिफेंस सर, मतलब कहाँ तक आज सर आपकी मतलब ऊर्जा जो है वो थोड़ा सा डाउन लग रही, काफ़ी ज़्यादा। और मैं इस समय विपुल जी 101 फीवर में बैठा हुआ हूँ आपके साथ में। अरे माफ़ी चाहेंगे सर, थोड़ा सा अगर पहले अंदाज़ा अगर होता तो फिर कोशिश करते सर, लेकिन अब चलिए। नहीं विपुल जी,
सबसे बड़ा दुख इस बात का हो जाता है अगर ऐसा शो कैंसिल होता है या ऐसा शो पोस्टपोन करना पड़ता है, तो मुझे भी लगता है कि दर्शक लोग जो है वो इंतजार करते हैं। तो आपकी एक इसमें कहावत है इंडस्ट्री में, शो मस्ट बी गो ऑन, तो वो होना हाँ चाहिए। नहीं सर, ये तो मतलब राज कपूर साहब से लेकर के, और उन्होंने तो अपनी फिल्म में भी बोला था, मेरा नाम जोकर में, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये मतलब ये सर आपका जज्बा है और ये आपका प्यार है दर्शकों के प्रति, और वो दिख रहा है सर। तो यही वजह है सर कि इतना जो है आपको लोग पसंद करते हैं। इस बीच चलिए अगली टिप्पणी ले लेते हैं सर। वो पारस डिफेंस को लेकर के अच्छा एक तो सवाल था सर, क्या करना चाहिए सर पारस डिफेंस को लेकर के? यहाँ पर भी जो है थोड़ा नीचे आ गया है, 1.5-2% के आसपास की। प्राइवेट प्लेयर में कोई जगह है क्या सर? क्योंकि आपने ज़्यादातर जो नाम लिए वो PSUs के थे, प्राइवेट में कोई जगह है क्या सर? देखिए विपुल जी, आपको मैं बताऊं तो जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम आप देख रहे हैं, उसको अगर देखें तो आपको याद होगा कि पारस डिफेंस को तो हम लोगों ने बहुत पहले ही आप लोगों को रिकमेंड कर दिया था कि बिल्कुल। इसको कहाँ पर लेना है। मुझे लगता है उसका एंजॉय करिए, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बट एंजॉय करिए और पोजीशन बना कर रखिए। 850 तक के आंकड़े आ सकते हैं, थोड़ा परेशान करेगा बट कोई बात नहीं है। थोड़ा परेशान करेगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन सब के बीच में जो है अगली टिप्पणी ले लेते हैं आइनॉक्स विंड को लेकर के। अभिषेक जैन जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, आपकी आवाज़ सुन करके मूड अच्छा हो जाता है। अरे वाह वाह अभिषेक जी, मतलब आपकी ये बात सुन करके मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया। थैंक यू कि आपको अच्छी लगती है आवाज़। आइनॉक्स विंड को लेकर के इनका प्रश्न है, 500 शेयर लिए हुए हैं, 145 के ऊपर 145 रुपये की इनकी ख़रीद का भाव है आइनॉक्स विंड पे। अभी 124 के आसपास चल रहा है। और जो है क्या टिप्पणी रहेगी सर? 124-25 के आसपास अभी चलता हुआ 1.25% नीचे, क्या करना चाहिए सर? देखिए मैं इसकी जगह पे ये अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर तो आइनॉक्स विंड थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन 115 का जो भाव है, 120 का जो भाव है, इस भाव पर होल्ड करके रखने की जरूरत है। लेकिन ये है कि बहुत लंबा यहाँ पर उम्मीद मत रखिएगा। बहुत लंबी उम्मीदें यहाँ पर पालनी जो है वो थोड़ी सी मतलब आपको जो है निराशा उससे हो सकती है। ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और हमारे एक दर्शक हैं, शशि जी। अच्छा, शशि जी ने एक सवाल पूछा है, वो हम जो है कोशिश करते हैं ले लेते हैं अभी। कह रहे हैं रवि सर, विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको ही मैम। और कह रहे हैं कि शानदार के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 50 शेयर 455 पर। कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करें, तो ये क्या टिप्पणी रहेगी सर? कह रहे हैं कि रवि सर मैंने आपके कहने पर लिया था, विपुल सर रवि सर से मेरा सवाल कर लीजिए। कर लिया मैम, आपने आदेश दिया, आप आदेश के पालन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। रवि सर क्या टिप्पणी रहेगी? और आपने ही रिकमेंड किया था इसमें, मतलब मुझे लगता है कितने दिन हुए, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। क्या टिप्पणी रहेगी? अभी 541 के आसपास चल रहा है सर। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल यहाँ पर बुक करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब आपको मौके मिल रहे हो तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी न्यू ईयर की तैयारी चल रही है, थोड़ा बहुत पैसा अगर मुनाफा वसूली कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए ये बात है सर। क्योंकि अब हम थोड़ी ही देर में 1-2 मिनट के अंदर अगले सेगमेंट की तरफ जाने वाले हैं, जो कि IPO से जुड़ा हुआ IPO से जुड़ा हुआ रहता है। आज जो है नई रिसर्च लेकर के आए हैं हर्ष जो है। लेकिन मेरा जो मैं चाह रहा था कि अगर संभव हो आपके लिए तो अपनी बात को अगर थोड़ी सी रिपीट कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उस पर क्वेरीज जो है वो रक्षा क्षेत्र को लेकर के काफ़ी बढ़ रही है। तो अगर फिर से आप रिपीट कर दें नए लोगों के लिए तो। देखिए पहले तो डिफेंस काउंटर पे ले करके, या फिर मैं दोनों रेलवे और डिफेंस दोनों काउंटर पे जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो एक चीज समझिएगा कि रेलवे और डिफेंस काउंटर आपको इन लेवल से आपको एक मिड ऑफ जनवरी तक एक बार को एक प्रॉफिट बुकिंग जोन दिखाएंगे, और उसके बाद फिर से बजट तक जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव रहेंगे। तो अभी जो डिप मिल रहा है वो पहला फेज है, सेकंड डिप आपको 15 के बाद मिलेगा। और जो रैली का पॉइंट है वो आपको 29 जनवरी से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपको मिलेगा। तो इन लेवल्स पर चाहे रेलवे काउंटर है, चाहे आपके डिफेंस काउंटर है, शेयर में पर्टिकुलर अगर जाते हैं तो रेलवे काउंटर से आपको दो एक शेयर को इग्नोर करना है। पहला शेयर जो है वो है IRCTC, जिसे इग्नोर रखना है।
दूसरा शेयर है इरिकॉन, जिसे आपको इग्नोर रखना है। बाय कौन से करने हैं, किसकी तरफ फोकस करना है? टीटागढ़ है, रेल टेल है, टेक्स मेको रेल है, या फिर आपके आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, इनको आप बाइंग मोमेंटम में लेकर चल सकते हैं। अब डिफेंस काउंटर में अगर उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी को देखें तो बीईएल, बीडीएल, एचएएल, कोचिन शिपयार्ड ये टॉप प्रायोरिटी पे होंगे। पारस डिफेंस ऑलरेडी मैंने कई बार बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है, इसलिए अभी उस पे आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, एग्जिट नहीं करिएगा। और जब भी डिप मिलता है तो एवरेज करने से भी नहीं बचना। कितना रिटर्न देंगे? मुझे ऐसा लगता है 16-17% का रिटर्न अभी यहां से भी आपको अपसाइड के वोलेटिलिटी में मिलेंगे। ये नहीं कि फिक्स होकर रुक जाएगा, दिखाएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पर स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा।